वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 272 लगाते हैं। यूपी पीसीएस के लिए हैं और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। हर दिन बैक टू बैक इनका रिवीजन करते रहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिनियम के तहत हवाला देते हुए कहा है कि हिंदू परिवारों की संपत्ति में बेटियों को समान रूप से अधिकार दिया जाएगा? किस अधिनियम के तहत कही है ये बात? हिंदू उत्तरदायित्व संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। किसके तहत? हिंदू उत्तरदायित्व संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। अच्छा, अधिनियम ये लागू कब किया गया था? हिंदू उत्तरदायित्व अधिनियम 1956 में लागू किया गया था। कब? 1956 में। और ये बात कही है हिंदू उत्तरदायित्व संशोधन अधिनियम 2005 से। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न। इनमें से किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020? जिनको भी ये पुरस्कार मिला है, सबसे कम उम्र की महिला हैं, वो केवल 29 साल की हैं। इनका नाम है मारिके लुकास। नीदरलैंड की हैं मारिके लुकास और डच की लेखिका हैं ये। डच भाषा, डच लैंग्वेज की ये लेखिका हैं। बी हो जाएगा इसका आंसर। तो बात करें मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ की, तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ की स्थापना कब हुई थी? 2004 से दिया जा रहा है ये। और मारिके लुकास को मिला है 2020 का। एक है मैन बुकर प्राइज़। मैन बुकर प्राइज़ की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। यह है इंटरनेशनल। ठीक है। तो देखिए, बात करें मारिके लुकास की, तो मारिके लुकास नीदरलैंड के राइटर हैं और पहली डच राइटर हैं जिन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है, और वो भी केवल 29 साल में। ये इस पुरस्कार को जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। तो इम्पोर्टेंट है नाम, मारिके लुकास, नीदरलैंड की रहने वाली डच की राइटर हैं, 29 साल की हैं, सबसे कम उम्र की लेखिका जिनको पुरस्कार मिला है मैन बुकर इंटरनेशनल। उन्हें यह पुरस्कार द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक के लिए दिया गया। ठीक है, इसका नाम भी याद रख लेना कि किसके लिए दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है। डच भाषा में लिखी है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 31 अगस्त 2020 को देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था? तो पिछले ही साल मिला था इसको, यानी 2019 में मिला था इनको। वर्ष 2019 में मिला था। देहांत कब हुआ इनका? 31 अगस्त 2020 को। तो प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 17 तक देश के 31वें राष्ट्रपति रहे थे। 1997 में सांसद, सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिला था इनको, और 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ये देश के रक्षा मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे और वित्त मंत्री भी रहे। इनके लिए स्टेटमेंट बना के सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में 31 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। इनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहले स्टेटमेंट मान लीजिए देते हैं, ये रक्षा मंत्री रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। विदेश मंत्री रहे हैं, करेक्ट है। वित्त मंत्री रहे हैं, करेक्ट है। इनको 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तो गलत है, क्योंकि 2008 में मिल गया। ठीक है, हर तरफ से तैयार रहिए, प्रश्न किसी भी तरह से बना सकते हैं एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में चैडविक वॉचमैन का निधन हो गया। कौन थे ये? कौन थे चैडविक वॉचमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये थे अभिनेता। सी है इसका आंसर। तो देखिए, यह अमेरिका के प्रसिद्ध अभिनेता थे। यह पिछले 4 वर्षों से कैंसर से पीड़ित थे, जिसकी वजह से 2000 में इनका निधन हो गया। जाने माने कलाकार हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कौन सा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया है? कहाँ किया है? कहाँ किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण? आगरा, झांसी, लखनऊ या कानपुर?
तो झांसी में किया है, सीधे सीधे याद रखिएगा। कहाँ किया है? झांसी में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। नवनिर्मित मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नवनिर्मित मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर रख दिया गया है महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम। क्या कर दिया गया है? महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। तो देखिए, यह दिवस जो है 1982 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस दिवस के अवसर पर एक पुस्तक को लॉन्च किया गया, उसका भी नाम याद रखना, शिखर को छूते ट्राइबल्स। क्या है बुक का नाम? शिखर को छूते ट्राइबल्स। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? संदीप मुरारका। शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक संदीप मुरारका। प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को ट्राइबल डे। अब देखिए, इस दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना भी शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य राज्य के वन निवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 2020 की थीम क्या है, जो प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है? कोविड-19 और मूलवासियों की सहन क्षमता। क्या है? कोविड-19 और मूलवासियों की सहन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट प्रश्न। मनिका बत्रा नाम सुना होगा आपने। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। 2020 में 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आपको बताना है कि मनिका बत्रा क्या खेलती हैं ये। देखिए, हॉकी तो खेलती नहीं है क्योंकि रानी रामपाल को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हॉकी में। टेबल टेनिस खेलती हैं मनिका बत्रा। क्या खेलती हैं? टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर ए। सीधे सीधे याद रखिए, कई बार आया है प्रश्न, घुमा फिरा कर हर तरह से पूछा जा रहा। 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया 2020 में? द्युति चंद्र को किया गया है, ईशांत शर्मा को किया गया है, दीप्ति शर्मा को किया गया। इन तीनों को किया गया उपरोक्त सभी है इसका आंसर। अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्नों को कैसे जोड़े मिलाकर रखेगा एग्जामिनर, तो याद रखिएगा, सुनते रहिए बस जो जो आता है हर दिन एक्सप्लेनेशन में अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। बजट केंद्रीय बजट 2020-21 में पीपीपी मॉडल के तहत कितनी नई स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने लिया है? कितनी बनाएगी नई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 2021 में 2021 में? कितनी? 5 नई बनाएगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, 5 बस। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सरकार ने निर्विक योजना शुरू की है, किससे है इसका संबंध निर्विक योजना का? किसानों की आय को दोगुना करना? नहीं। फिर निर्यात बढ़ाने से है निर्विक योजना का संबंध। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी गई है? किसने लिखी है ये बताइए। अब बताइए किसने लिखी है। इन्होंने उर्जित पटेल ने लिखी है। बी है इसका आंसर। सीधा सीधा नाम याद रखिएगा। हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली विस्फोट देखने को मिला। लेबनान देश किस महाद्वीप में स्थित है बताइए। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इससे जितने ही बनेंगे। कि हाल ही में विस्फोट हुआ कहाँ पर है? बेरूत में हुआ है। बेरूत लेबनान की राजधानी है। लेबनान किसका है? ये एशिया का है, पश्चिमी एशिया का देश है। तो लेबनान की राजधानी बेरूत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिसमें 200 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 4000 से अधिक लोग घायल हो गए। यह विस्फोट काफ़ी भयानक था। इसकी गूंज 250 किलोमीटर तक 250 किलोमीटर तक स्थित निकोसिया तक सुनाई दी थी। कितना खतरनाक रहा होगा ये। यह विस्फोट बेरूत में एक बंदरगाह के वेयर हाउस में 6 साल से रखे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने से हुआ। इम्पोर्टेंट प्रश्न, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, इम्पोर्टेंट नाम, पदार्थ का नाम क्या है जिसमें आग लगी? अमोनियम नाइट्रेट। 2750 टन रखा था, टन, किलो भी नहीं, टन।
जिसके कारण इस देश में 2 सप्ताह तक आपातकालीन घोषणा की गई थी बेरूत के विस्फोट के बाद। देखिए, विस्फोट के बाद 10 अगस्त को लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से त्यागपत्र भी दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। बात करें लेबनान की तो पश्चिमी एशिया में स्थित देश है लेबनान। और जो अमोनियम नाइट्रेट फटा है उसका सूत्र भी याद रख लीजिए, NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट एक रंगहीन, गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। जल में घुले अमोनियम नाइट्रेट के घोल को गर्म करने पर यह नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O में बदल जाता है। इसे लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग क्या है? कृषि के क्षेत्र में उर्वरकों के रूप में इसका यूज़ होता है। नमी के कारण यह मृदा में जल्दी से घुल जाता है, जिससे होता क्या है, मिट्टी में नाइट्रोजन के स्तर में वृद्धि होती है, जो पौधों के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। 2750 टन रखा था ये लेबनान में के बेरूत में, जहाँ फटा ये। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 1-10-15-5। 1-10-15-5 बताइए। 150 प्रश्न है UPPCS की प्रारंभिक परीक्षा के GS पेपर 1 में। GS पेपर 2 में 100 प्रश्न है CSET के। 33 प्रश्न सही कर देना, क्वालिफाइड हो जाओगे। और यहाँ 100 तक का स्कोर तो होना ही चाहिए, मतलब 90-95 तो होने चाहिए ना। तो बताइए, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। और 2020 की थीम याद रखिएगा, जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। क्या है 2020 की थीम? जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। जैव ईंधन का उपयोग व्यापक रूप से खाना बनाने में किया जाता है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इन पर नज़र मारिए कम से कम एक बार। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अपने सहपाठियों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।